वो हमेशा हाथ में बंदूक लेकर सोता है। जब वो उठा तो उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो विशेष रूप से चिंतित महसूस कर रहा था। वही उसे डराता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष है 2035। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही मानव समाज के हर पहलू को कवर कर रही है। ये सस्ता और उपयोग में आसान है। इस प्रकार उत्पादकता को मुक्त करता है। बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह रोबोट इंसानों के लिए एक मूल्यवान उपस्थिति बन गए हैं। केवल वह एक लंबे समय तक पुलिस जासूस के रूप में उसे हमेशा बुरा ही लगता था। उन्हें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ गड़बड़ है, लेकिन रोबोट के आने के बाद से किसी भी रोबोट का कभी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्योंकि इस दुनिया में पहले सभी रोबोट बनाए गए थे। सभी रोबोटों को सख्ती से 3 मौलिक कानूनों के साथ प्रोग्राम किया गया था ताकि यह कहा जा सके कि रोबोट अपराध कर सकते हैं। इन कानूनों के तहत यह उतना ही बेतुका है जितना ये कहना कि मोबाइल फोन फाड़ सकता है। मैं पी जब वो पुलिस बल में बद से बदतर होता गया। उसके आसपास के सभी लोगों को लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। उनके सुपीरियर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी चली गई। उनका हमेशा मानना था कि दुनिया सामान्य नहीं है। रोबोट की 5वीं पीढ़ी के ऑनलाइन होने से एक दिन पहले एक अजीबोगरीब घटना घटी। मुख्य कार्यालय में एक हत्या हुई थी जहां रोबोट निर्मित किए गए थे। पीड़ित जासूस रोबोट के पिता वैज्ञानिक डॉक्टर लेनिन का पुराना परिचित था। उन्होंने दुनिया बदलने वाले रोबोट बनाए। वह विश्व प्रसिद्ध हो गया। वह अपने खेल के शीर्ष पर था। रिसर्च लैब से गिरकर उनकी मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक कहानियां ऊंची। घटना के समय हत्या की आशंका से इनकार किया गया था, इसलिए इस मामले को वैज्ञानिक के पॉइंट ऑफ व्यू में एक आत्महत्या का फैसला सुनाया गया। एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था जो फर्श पर गिर गया था। अंदर वैज्ञानिक द्वारा विशेष रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत थी, जैसे कि जासूस को कुछ अंतिम शब्द बताना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या सवाल पूछे। प्रोजेक्शन में केवल एक वाक्य दिया, मुझे खेद है लेकिन मेरे उत्तर सीमित है। आपको सही सवाल पूछने होंगे। कोई सही सवाल दिमाग में नहीं आ रहा था। जासूस को पहले मामले की जांच करनी थी। वह अभी ऊपर गया है। नीचे की मंजिल पहले ही साफ हो चुकी थी। कर्मचारी काम फरा रहे थे और जा रहे थे। चारों तरफ फैले खून का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था मानो किसी की मौत पूंजी की मशीन को काम करने से नहीं रोक सकती। एक महिला वैज्ञानिक के साथ जासूस सबूत खोजने के लिए कंपनी में प्रवेश करता है। उन्होंने सबसे पहले निगरानी की जांच की। कंपनी की सभी दीवारें इंफ्रारेड जैसी 24 घंटे निगरानी प्रणाली से लैस है। सभी वीडियो डेटा को कंपनी के अधीक्षण में फीड किया जाता है। सुपर पुराने वैज्ञानिक की उत्कृष्ट विधि थी। एल्गोरिदम शानदार है और यह सब कुछ, लेकिन जब उनसे दुर्घटना से पहले की फुटेज के बारे में पूछा गया तो विक्की ने कहा कि डेटा दूषित हो गया था। महिला वैज्ञानिक के अनुसार वृद्ध व्यक्ति मरने से पहले महीनों तक उनके आरडी कक्ष में रहता था। न तो बाहर जाता था और न ही किसी से संपर्क करता था। कमरा मलबे से भरा पड़ा था। दीवारों पर अभी भी निष्क्रिय रोबोट लटके हुए थे। ये भयानक था। वह खिड़की जहां वह गिरा था उसमें से एक बड़ा छेद हो गया था। जासूस अचानक खोद के एक कुर्सी निकालता है और कांच के खिलाफ उसे तोड़ देता है। जैक के द्वारा शीशा भी नहीं पोहा जा सका। सफेद बालों वाले बूढ़े में इसे कैसे पोहा? हत्या से इनकार करने का एकमात्र कारण यह है कि हत्यारा बाहर से नहीं आ सकता था। लेकिन एक और संभावना है, जब तक कि हत्यारा यहाँ न हो, घर में कई मानव रहित रोबोट है। वे सभी 5वीं पीढ़ी के रोबोट हैं जो समाज में जारी होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे मॉडल हैं जो मानव चेहरे और सुविधाओं से मिलते जुलते हैं। आत्म प्रभाव की घाटी बहुत मजबूत है। आत्म सिद्धांत की घाटी यह है कि जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा दिखता है जो उनके जैसा दिखता है, यदि वह आपके जैसा थोड़ा सा दिखता है, आप इसे पसंद करेंगे। लेकिन अगर यह अधिक से अधिक आपके जैसा दिखता है तो व्यक्ति इससे अधिक से अधिक भयभीत हो जाता है, जब तक कि यह लगभग अपभेद्य न हो जाए। एक व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्ति फिर से पसंद करने लगेंगे। ये 5वीं पीढ़ी के रोबोट आतंक की घाटी के तल पर विकसित होने वाले हैं। और जब आपको उनके बीच सो रहे हत्यारे को खोजना हो तो इसके बारे में सुनकर ही डर लगता है। ये रोबोट की पहली उपस्थिति है। ऐसा लगता है कि इसने मानवीय तनाव और भय की भावना है। यह ऐसी भावना है जो रोबोट की 4वीं पीढ़ी में पहले कभी नहीं देखी गई। अगली बात जो आप जानते हैं, यह एक बंदूक उठा रही है और डिटेक्टिव का सामना कर रही है। चाहे महिला वैज्ञानिक ने इसे बंद करने का किफला भी आदेश दिया हो, इसने इसका पालन नहीं किया। यह अच्छी बात है। लेकोर फीलिंग मशीन की तुलना में एक डरे हुए बच्चे की तरह अधिक है। इसने जासूस पर गोली नहीं चलाई, इसके बजाय इसने जासूस की गोलियों का सामना किया। यह पूरी तरह से खिड़की से बाहर कूद गया। दर्जनों मीटर की ऊंचाई से वह सीधे जमीन पर गिरा। इसके गिरने के बल में फर्श को चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब जैक इसके बाद नीचे आया तो यह रोबोट में था। रोबोट चला गया है। जमीन पर मैकेनिकल फ्लूइड की एक रेखा छोड़ी जाती है। ऐसा लगता है कि एकमात्र अच्छी खबर यह कि इसको चोट लगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्क्रीन क्लैरिटी को सब्सक्राइब करें।